कोसी नेटवर्क न्यूज पर आपको दिखाए थे 40 से 48 सीट बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है हमारे एग्जिट पोल में, और आम आदमी पार्टी को 26 से 32 सीट मिल रहा है लगभग, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है उससे महज 3 सीट दूर पर है, 4 सीट दूर पर है, माफ कीजिएगा। और वहीं कांग्रेस को जो है 2 से 6 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये तो रहा आपको ओवरऑल दिल्ली की बात। और लेकिन इस दिल्ली के सरकार बनाने में जिसका अहम भूमिका है वो है पूर्वांचली वोटर, और पूर्वांचली का जो सीट है वो 30 सीट है, और ये 30 सीट निर्णायक फैसले करते हैं कि किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्या फिर से ये एग्जिट पोल में जो दिखा रहे हैं क्या बीजेपी सरकार बनाएगी, या एग्जिट पोल कोसी नेटवर्क न्यूज आपको यह एक रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ एक आकलन है जो हम लोगों से पूछते हैं, वहां की पब्लिक से पूछते हैं, और पब्लिक के मन में क्या है उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करके आपको हम दिखाते हैं। बाकी एग्जिट पोल के बारे में आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट में जरूर अपनी राय रखिएगा, और कोसी नेटवर्क न्यूज को जो है जरूर आशीर्वाद और प्यार दीजिए और उसे बढ़ाइए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीट पर क्या होने वाला है। वहां पर कसम-कस की लड़ाई है, एक तरफ परवेश वर्मा है बीजेपी के कैंडिडेट, तो वहीं दूसरी तरफ संदीप दीक्षित है जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल दिल्ली पर राज किए हैं, और उनके कार्यकाल में बहुत काम हुए हैं, ऐसा वहां के जनता लोग कह रहे हैं। तो इस बार क्या होने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक मुख्यमंत्री भी जो है जो लगभग जो है 11 साल से दिल्ली की सत्ता पर राज किए हैं, और काम किए हैं या नहीं किए हैं वो तो 8 फरवरी को मालूम होने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या वहां का माहौल था उसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कुमार विनय हुआ और आपने ट्यून किया है कोसी नेटवर्क न्यूज। चलिए विस्तार से बात करते हैं कि मुख्यमंत्री का सीट जो है नई दिल्ली, वहां का माहौल क्या है। वहां का जब वहां पर हमारी टीम ने जब सर्च किए हैं, वहां के लोगों से बात किए हैं, तो वहां लड़ाई टक्कर की लड़ाई है। ये कहना मुश्किल है कि वहां पर कौन निकलेगा, लेकिन एक तरफ अगर 10 साल से सत्ता में बैठे केजरीवाल मुख्यमंत्री वहां के हैं, अगर इस तरह से वहां पर फाइट है तो कहीं न कहीं केजरीवाल के लिए ये खतरे की घंटी से कोई कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित, उनके बेटे संजय दीक्षित, उनको क्या फायदा होने वाला है। क्या दिल्ली की जनता शीला दीक्षित पर विश्वास करके उनके बेटों को वोट देंगे, या परवेश वर्मा बीजेपी के विधायक से चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली से, क्या उनको वहां के लोग जिताएंगे। मतलब त्रिकोणीय लड़ाई है, तीनों में से कौन निकलेगा ये कहना मुश्किल है। बात करते हैं जंगपुरा विधानसभा की। दोस्तों हम 70 विधानसभा के बारे में आपको एक एक करके विस्तार से बता नहीं सकते हैं, लेकिन आपको हम एक मोटा-मोटी एक बेसिकली आपको हम बताते हैं कि माहौल क्या है। दोस्तों जंगपुरा सीट मनीष सिसोदिया, जो मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे और शिक्षा में उनका काम अच्छा हुआ है, वहां के लोग ऐसा मानते हैं, और शिक्षा में अच्छा अपना अनुभव दिए हैं, और उन पे कुछ एलिगेशन भी लगे हैं जिसमें जेल भी गए हैं, और जेल के बाद उसको पार्टी जंगपुरा से मैदान में खड़ा किया है। इससे पहले वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार चेंज कर दिया गया है। तो वहां की जनता उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी वहां की माहौल मुकाबला जो है टक्कर का है कि उसमें मनीष सिसोदिया आ सकते हैं या बीजेपी का जो है विधायक वहां बन सकते हैं। ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि जहां जहां वीआईपी का सीट है वहां मुकाबला बड़ा कसम-कस है, एक एक वोट के लिए वहां पर लड़ाई है। बात करेंगे नवेली मुख्यमंत्री आतिशी की। आतिशी जो हाल ही फिलहाल में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, और वो कालका जी से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने है रमेश भिदौरी बीजेपी के विधायक, और इससे पहले वो सांसद भी रह चुके हैं, और अलका लंबा उसके साथ है कांग्रेस का। तो ये तीनों जो है
बड़े ही अहम कैंडिडेट है और अपनी अपनी साख दांव पर लगा रखे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ सांसद है जो भी विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं अलका लंबा जो आम आदमी पार्टी से छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुई है, वो जो है मैदान में है। देखते देखते वहां पर क्या होने वाला है। वहां की भी लड़ाई बहुत टक्कर की लड़ाई है। अब बात करते हैं अगले वीआईपी सीट की। जी हाँ, अगले वीआईपी सीट जहां से मनोज तिवारी सांसद है, वो विधानसभा है करावल नगर, जहां से कपिल मिश्रा विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां भी जो है कपिल मिश्रा के लिए चुनौती कम नहीं है, लेकिन बीजेपी वहां से निकाल लेगी, ऐसा वहां की हमारे एग्जिट पोल में दिखाया गया है। तो ये तो आपको हम मोटा मोटी दिल्ली के बारे में बता चुके हैं कि और अलग अलग सीट भी है जहां पर जो है मुकाबला बड़ा कसमकस है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, हमारे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ये मेरा एग्जिट पोल आप सबको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और 8 तारीख का इंतजार रहेगा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन कौन कहां से जीत रहे हैं, वो सब जो है उसके बारे में आप जरूर हमें बताइएगा। आपको हम बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे दिल्ली चुनाव के बारे में कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है और कौन पार्टी का किस विधानसभा जीत रहे हैं। बाकी दिल्ली में जो मुद्दा है वो मुद्दा था सड़क का, गंदे पानी का। जहां भी हमारी टीम के लोगों ने बात की थी, हर जगह सड़क का मुद्दा, पानी गंदे हैं, पानी टाइम से आते नहीं है, इस तरह का मुद्दा। पॉश इलाके में भी जो है कुछ इसी तरह का मुद्दे रहा। और जहां पर असलम इलाका जो है, क्योंकि एक तरफ जहां महिलाएं जो है वो केजरीवाल की तरफ जो है झुकाव है, वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो फ्री का जो रेवड़ी है वो लेना ही नहीं चाहती है। महिलाएं अगर केजरीवाल को वहां पर अगर वोट करते हैं, उनके लिए कुछ मुद्दे हैं, बिजली है, महिलाएं को फ्री में जो है बस में मुफ्त सेवाएं मिलती है, कुछ जगह पानी उनको मिलता है, उनको लगता है कि हमें पानी मिल रहा है। तो इस दृष्टिकोण से सिर्फ फिर से केजरीवाल सरकार के ही साथ जाएंगे। लेकिन ऐसी बहुत सी जो महिलाएं हैं जो इन सब से हट करके फ्री की रेवड़ी नहीं लेना चाहते हैं और वो विकास में अहम योगदान देने की बात कर रहे हैं। तो इस बार केजरीवाल की नैया पार होगी कि नहीं होगी, क्या इस बार आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, क्योंकि सभी एग्जिट पोलों में ऐसा नहीं दिखाया गया है। एक आध जो है, एक दो ऐसे एग्जिट पोल है जिसमें दिखाया गया है कि केजरीवाल की सरकार बनने वाली है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे थे जो एग्जिट पोल चैनल दिखाने वाले, वो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। कोसी नेटवर्क न्यूज भी जो है बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं। हमारे एग्जिट पोल के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको मेरा एग्जिट पोल कैसा लगा, आप जरूर हमारे कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे 8 फरवरी को, दिल्ली चुनाव पर विशेष खबर रहेगा मेरा, तो आप लोग देखना ना बोले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।